आप कुर्बान, इस वक्त आपकी ज़ौजा और मेरी बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा घर में कोई भी मौजूद नहीं। गुज़ारिन मोहतरम, आपको ये जितनी भी मैं गुफ्तगू अर्ज कर रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहा, कोई आगे पीछे अल्फाज में नहीं कर रहा, ये वही मैं कर रहा हूँ जो मुहद्दिस आज़म हिंद हजरत अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जिन्होंने ये तहरीर किताब फरमाई, जिसका नाम है सीरत मुस्तफ़ा। आप यकीनन इस किताब का मुताला करेंगे, आपका दिल नूरो नूर हो जाएगा, दिल बाग हो जाएगा। तो ज़ारिन मोहतरम, ये उसी सीरत मुस्तफ़ा से जो मैंने हिफ्ज़ किया वही मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको बता रहा हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला का मुझे हुक्म है कि मैं मदीना चला जाऊं। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसमें मुझे भी रफीक बना लीजिए। और मशवरा क्या होता है कि हम फलां जगह पे हरम में बैतुल्लाह के सामने जमा होंगे, और या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये मेरे पास 2 ऊँटनियां हैं, इनको मैंने पत्तियां खिला कर घास खिला के इनको मैंने पाला पोसा है, ताकि जब हिजरत का वक्त आए हम इन पर सफर करके मदीना चले जाएंगे। या रसूलल्लाह, एक ऊँटनी में आपको तोहफा देन पेश करना चाहता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने अर्शाद फरमाया, ऐ अबू बकर, तेरा तोहफा तो मुझे कबूल, लेकिन मैं इसकी कीमत आपको अदा करूंगा। तो आका अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर अमल करते हुए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, उन्होंने ये कीमत वसूल कर ली। और वो ऊँटनी कौन सी थी? वो ऊँटनी कस्बा। अल्लाह अकबर। और इसी कस्बा ऊँटनी के मतलब एक मरतबा मदनी मुज़ाकरे में अल्हम्दुलिल्लाह एक सवाल हुआ कि अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में कि हजूर, अगर मैं अपने मोटरसाइकिल का नाम कस्बा रख लूँ और इसी मोटरसाइकिल पर मैं कस्बा नाम लिख लूँ तो इसमें क्या कोई हरज तो नहीं है? तो मेरे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया, ये तो निस्बत मिल जाएगी, ये तो आका अलैहिस्सलाम की मुबारक ऊँटनी से निस्बत मिल जाएगी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ज़ारिन मोहतरम, कस्बा ऊँटनी ये वो आका अलैहिस्सलाम की सवारी है, जिस पर खुद आका अलैहिस्सलाम सवार होकर जन्नत में तशरीफ फरमा होंगे, जन्नत में दाखिल होंगे। अरे वो गुलाम जिनका नाम बिलाल है, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मैं उमर से पहले जन्नत में जाऊंगा? फरमाया हाँ। क्या मैं अली से पहले? फरमाया हाँ। क्या मैं अबू बकर से पहले? फरमाया हाँ। क्या मैं उस्मान से पहले? फरमाया हाँ। या रसूलल्लाह, मैं क्या आपके तमाम असहाब से पहले जन्नत में दाखिल होऊंगा? फरमाया हाँ। या रसूलल्लाह, क्या मैं आपसे भी पहले जन्नत में दाखिल होऊंगा? तो फरमाया हाँ। ऐ बिलाल, तो मुझसे भी पहले जन्नत में दाखिल होगा। तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी नजरें झुकाए हुए ये अल्फाज कह रहे हैं और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे भी पहले जन्नत में दाखिल होंगे, क्योंकि आप तमाम अंबिया के इमाम हैं। क्या मैं आपसे भी इमाम अल-अंबिया से भी पहले मैं जन्नत में क्या दाखिल हो सकता हूँ? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ बिलाल, तू मुझसे भी पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और वो कैसे? बिलाल, तू जिस सवारी पर मैं सवार होऊंगा उसकी महार, उसकी लगाम तेरे हाथ में होगी, तू जन्नत में दाखिल होगा उसकी महार थाम कर, और मेरी सवारी तेरे साथ साथ दाखिल होगी। अल्लाह अकबर। तो ज़ारिन मोहतरम, कैसा इश्क था उन लोगों में, कैसी मोहब्बत थी, कैसी एक तड़प थी आका अलैहिस्सलाम के साथ। तो ज़ारिन मोहतरम, सबसे पहले जिस पहाड़ की तरफ हम जा रहे हैं, इस पहाड़ का नाम है जबल सौर। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर रात का वक्त होता है, कुफार मक्का ने अपने पहरेदार खड़े किए होते हैं आका अलैहिस्सलाम के घर के इर्द गिर्द। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ही दामाद मुस्तफ़ा हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मौजूद थे। और ये इरशाद फरमाया, ए अली, मेरे पास ये मक्का के लोगों की अमानतें हैं, मैं तुम्हारे सुपुर्द किए जा रहा हूँ, तुम इन लोगों की अमानतें वापस लौटा कर मेरे पीछे मदीने चले आना। और आका अलैहिस्सलाम पर कुफार मक्का को एक एतबार भी था, एक यकीन भी था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला और बचपन से लेकर सच ही बोलते हैं। तो इस वजह से उन लोगों को ये यकीन था कि ये सच्चे इंसान हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे बंदे हैं। तो ज़ारिन मोहतरम, इस एतबार की बिना पर उन लोगों ने अपनी अमानतें जमा करवाई थी। और ये अमानतें हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले करके आका अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकलते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो क्या देखा कि पहरेदार खड़े हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक में जमीन से मट्टी ली और उसमें
सूरह यासीन की पहली आयत पढ़कर दम फरमाकर उनके सर के बालों और आंखों में डाल दिए और यूं वो इस तरह अंधे हो गए और उनके बीच में से गुजरते हुए आका अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के सामने तशरीफ फरमा हुए और बैतुल्लाह को देखते हुए आंखों से आंसू छलक रहे हैं। ये इरशाद फरमाया, ए मक्का, तू मुझे दुनिया में सबसे अजीज तरीन शहर है, अगर मेरी कौम तुझसे मुझे ना निकालती तो मैं तुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाजिर हो जाते हैं मशवरे के मुताबिक कि फलां जगह पे जमा होंगे। और इसी मशवरे के दौरान एक नौजवान को भी बुलाया गया और उसको बताया गया कि ये तुम दोनों ऊँटनियां और साथ में सामान सफर जो होगा वो लेकर 3 दिन के बाद गारे शहर में पहुंच जाना। दरअसल वो नौजवान काफिर था, लेकिन उसको अपनी उजरत से गरज थी, यानी अपनी मजदूरी से गरज थी, इसलिए वो इस काम के लिए तैयार हो गया। और उसको इसलिए रखा गया क्योंकि वो रास्तों का माहिर था और उसने उन रास्तों से गुजारते हुए लेके गया मदीना शरीफ जिन रास्तों के मतलब कुफार मक्का को पता नहीं था। जो जिन रास्तों के मतलब कुफार मक्का को पता था उनसे हटकर वो नौजवान आका अलैहिस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऊँटनी पर सवार हुए सीधा साले समुद्र के किनारे किनारे मदीना शरीफ पहुंच जाता है। तो ज़ाहिरीन मोहतरम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या यकीन था, क्या ईमान था कि आका अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमा दिया है वही होगा। जबकि आका अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमा दिया कि तुम भी मेरे पीछे मदीने चले आना तो मुझे कुफार मक्का कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैतुल्लाह के सामने तशरीफ फरमा होते हैं और इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर होते हैं और उन्होंने क्या देखा कि आका अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन से कुछ खून टपक रहा है। आका अलैहिस्सलाम को अपने कांधों पर सवार किया और अपने कदमों के निशानात मिटाते हुए जबल सौर के ऊपर गारे सौर में तशरीफ फरमा हुए। और उनकी भी नीयत थी, इसलिए तो अमीर अहले सुन्नत भी नियतें करवाते हैं। उनकी क्यों नियत थी ये कदमों के निशानात मिटाते हुए? ये नियत थी कि कहीं कुफार मक्का हमारे कदमों के निशानात देखते हुए हमारा पीछा न कर आए और आका अलैहिस्सलाम को ऐसा न पहुंचाएं। उनको क्या नियत थी? आका की हिफाजत के लिए नियत थी। तो ज़ाहिरीन मोहतरम, जब जबल सौर के ऊपर पहुंच जाते हैं, गारे सौर के अंदर दाखिल होते हैं, गार की तमाम सफाई करते हैं और आका अलैहिस्सलाम को अपने साथ अंदर ले जाते हैं और गार के तमाम सुराख बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन एक सुराख बचता है जिसको बंद करने का कोई जरिया नहीं था। उसके आगे अपने पाँव की एड़ी रखी और वहीं पर सांप रहा करता था। और सांप भी वो कैसा सांप था? उसको आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की एक तलब थी, ज़ियारत के लिए तड़प रहा था, परसों पहले से तड़प रहा था। उसको पता चल गया था कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे, इसलिए वो ज़ियारत के लिए यहाँ पर रुका हुआ था। और उसने पहले तो तमाम सुराख चेक किए, देखा कि वो बंद है, लेकिन ये सुराख चेक किया, देखा कि इसके आगे कोई नरम चीज़ है, उसने फिर डसा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी एक और नीयत थी कि इसलिए कि ये कोई दरिंदा मुझे काट रहा है, मैं अपने पाँव को नहीं हटाऊंगा, इसलिए कि ये दरिंदा बाहर निकल कर आका अलैहिस्सलाम को नींद से बेदार करेगा, खलल पैदा करेगा और रिज़ा पर जाएगा। आगे जाकर हमारी गाड़ी खड़ी होगी, हमारे सीधे हाथ की तरफ आपको चोटी नजर आ रही होगी। ये वो मुक़द्दस पहाड़ है जबल सौर, इसकी कमा पेश बुलंदी है 5000 के लगभग, इसकी 5000 फुट के लगभग इसकी बुलंदी है, जिसके ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। तो हमारे लिए यही शरफ हासिल है कि हम नीचे से ही इंशाअल्लाह ताला ये ज़ियारत करेंगे, यही हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह तबारक ताला मुझे और आप सबको दुनिया और आखिरत की बुलाइयाँ नसीब अता फरमाए। आमीन बिजाहिद नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बस से आप इकट्ठे उतरिएगा और हमारे पास टाइम है 15 से 20 मिनट तक इंशाअल्लाह ताला हम ये ज़ियारत करके बाकी गुफ्तगू जो रहती है इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आपको अर्ज़ करूँगा।